वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। ग्राम फरोशी की अगर बात की जाए तो उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मीटिंग का इनेकाद किया गया, और अगर बात की जाए डेप्यूटी कमिश्नर आसिफ जान सिद्दीकी के हमरा मीटिंग की सरबराही करते नजर आए। डेप्यूटी कमिश्नर के साथ साथ वकार मेहदी भी मौजूद थे, जो कि इस वक्त कलमदान लिए बैठे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध प्राइस कंट्रोल कमेटी से जो वकार मेहदी हैं ये मौजूद थे, डेप्यूटी कमिश्नर मौजूद थे और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। प्राइस कंट्रोल के ऊपर क्या बात हुई, क्या मीटिंग्स हुई और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या नज़र आती हैं। अगर इलाके की बात की जाए, टाउन्स की बात की जाए, तो क्या असिस्टेंट कमिश्नर्स की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करते नजर आते हैं या नहीं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तारिक कासमी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद। तारिक, बहुत शुक्रिया। जानना ये चाहूंगा, आज के रोज भी रोजे की हालत में आप सड़कों पर निकले होंगे, देखा होगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा इस मीटिंग के हवाले से, उसके बाद फिर दीगर सवालात को भी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु वैया का नस्तईन। बिलाल, जैसे कि हम पुराने सेगमेंट करते रहे हैं और कमिश्नर कराची की जो इकदाम हैं, जो कमेटीज कायम की गई हैं रमजानुल मुबारक के हवाले से, जो गिरफ्तारी हैं, जो मुनाफाखोर लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन के हवाले से हमने देखा कि पुराने गुज़िश्ता दिनों में ऑपरेशंस भी किए गए, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, चालान भी किए गए, फाइन्स भी किए गए। लेकिन हमने देखा कि आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो डीसी हैं आसिफ जान सिद्दीकी, उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ जिसके अंदर जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के मामले खुसूसी हैं वकार मेहदी हैं, उनको लाइन अप किया गया। वहाँ पे उन्होंने मीटिंग का इनेकाद किया जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान सलीम मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल मौजूद थी, और प्राइस के हवाले से जो रमजानुल मुबारक में जो कीमतें हैं उसके तयन के हवाले से जो ऑपरेशन हुआ उसकी रिपोर्ट मुरतब करके वहाँ पे दिखाई गई कि हमने इन जगहों पे कार्रवाई की। वकार मेहदी की जानिब से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की जानिब से, उनको बहुत सराहा गया कि इसी तरह काम किया जाता रहे। लेकिन हमने देखा कि दूसरी जानिब पे कुछ असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे हैं जो काम करते बिल्कुल नजर नहीं आते। ठीक है। वो उनका काम सिर्फ इतना है कि वो अपने ठंडे कमरे जो असिस्टेंट कमिश्नर को दिए गए हैं उसके अंदर वो बैठे रहते हैं। उनको आवाम की जानो माल का कोई फिक्र नहीं है। उनका काम सिर्फ ये है कि जो हाई राइज बिल्डर्स की जानिब से जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती हैं और उनको एनओसी दिलवाना उनका काम है, उनको देखभाल उनका काम है, उसके अलावा उनका कोई काम नजर नहीं आता। अच्छा, जराए हमें ये भी बताते हैं कि जो गुलशन इकबाल के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सत्तार हकड़ो इनका नाम है, ये गुलशन इकबाल में असिस्टेंट कमिश्नर की सीट पे तैनात हुए हैं। जराए ये कहते हैं कि ये रमजानुल मुबारक के महीने में सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑफिस आते हैं, उसके बाद ये वहाँ से चले जाते हैं। अवाम शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए कि कोई काम नहीं हो रहा। गुलशन इकबाल में प्राइस दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है। कमिश्नर कराची एक तरफ तो अच्छे इकदाम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं जो उनकी फौज का हिस्सा है लेकिन वो कोई काम करते हुए नजर नहीं आते, जिसकी वजह से जो कमिश्नर कराची की जानिब से इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो मुतासर होते हुए नजर आते हैं। ठीक है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन की बात की जाए तो ये क्यों अपने ठंडे कमरे से बाहर नहीं आते और अपने फराइज सर अंजाम देते नजर नहीं आते। इन पर किसी जिसकी मातहत हैं उसकी सरजनिश भी होती नजर नहीं आती क्या। देखें, ये कोई कह सकते हैं सरजनिश तो अभी तक कोई होती हुई नजर नहीं आई। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बारहा निशानदेही की गई, बारहा इनको समझाया गया, बारहा इनकी कंप्लेंट्स डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंची, तो उसके बाद इनकी सरजनिश की। लेकिन ये अपनी ईमा के ऊपर कायम है कि ना काम करूंगा ना काम करने दूंगा। मैं अवाम के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ, मैं अपने नोट बनाऊंगा और मैं चलता जाऊंगा यहाँ से। नहीं तो ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है या फिर अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठे हुए हैं ये। बिलाल, अभी तो कह सकते हैं कि ये अपनी अलग ही एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। बल्कि हमने देखा कि इसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, अस्मा बतूल हैं असिस्टेंट कमिश्नर है, एक है अरसलान सलीम असिस्टेंट कमिश्नर है जो ईस्ट में, ये भी उसी टीम का हिस्सा है जो कमिश्नर कराची की तरफ से बनाई गई है। लेकिन इनकी जानिब से कार्रवाइयां होती हुई नजर आ रही हैं। हमें रोज की बुनियाद पे कार्रवाइयां करते हैं, रोज की बुनियाद पे आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए रोडों पे नजर आते हैं। रोजे की हालत में हमारे साथ होते हैं, मौक़िफ़ देते हैं अपना, आवाम को सहूलियात फराहम करते हैं, आवाम से बात करते हैं, जिस जगह की कंप्लेन मिलती है, जिस जगह की निशानदेही की जाती है। लेकिन तारिक, एक सवाल यहाँ पर है, अरसलान सलीम की बात की जाए, अस्मा बतूल की बात की जाए, तो इनको क्या ज्यादा मराहत दी जा रही है हुकूमत की जानिब से जो सत्तार हकड़ो साहब काम करते नजर नहीं आ रहे। देखिए, मराद तो सारे असिस्टेंट कमिश्नर को बराबर दी जा रही है। जो मराद अरसलान सलीम को दी जा रही है वही मराद सत्तार हकड़ों को दी जा रही है, वही मराद अस्मा बतूल को दी जा रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या सत्तार हकड़ों को किसी सियासी पना का सामना है, जो सियासी पनाहों के हाथ हैं उनके ऊपर,
کیا وہ اپنی ایما کے اوپر عوام کو سہولیات فراہم کرنے ہیں؟ جبکہ ہم نے موقف لینے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، جس کا کام ہے مختار کار کو جا کے بولیں، مختار کار ایکشن لے گا۔ لیکن ہم نے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو ڈپٹی کمشنر کے پاس شکایتیں موصول ہو رہی ہیں اس کے اندر باقاعدہ لکھ کے بھیجا گیا ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ستار ہکڑو ہیں ان کی جانب سے اب تک کوئی رپورٹ مرتب کر کے پیش نہیں کی گئی ہے، کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی طارق، گئی ہے۔ اگر ڈیپٹی کمشنر ایسٹ کی بات کی جائے آصف جان صدیقی کی، ہم بارہا پروگرامز کے اندر تذکرہ کر چکے ہیں، ان کا کام کے لیے تو ولنگ بھی نظر آتے ہیں، تو پھر جب یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں اس اسسٹنٹ کمشنر گلشن ستار ہکڑو کی، تو پھر اس پر ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے، خاموش کیوں ہے؟ آصف جان صدیقی کی جانب سے بارہا سرزنش کی گئی ہے ستار ہکڑو کی، بارہا ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، بلکہ کہا جائے کہ جو ڈپٹی کمشنر ایسٹ ہیں آصف جان صدیقی، ان کو کہا جائے کہ یہ ان کے اگینسٹ میں ابھی اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ عوام کو سہولیت، کیونکہ کمشنر کراچی کی جانب سے ایک انیشیٹو تو لے لیا گیا ہے کہ عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہر صورت لازمی ہے، ان کو ہر صورت ریلیف فراہم کیا جائے، جو گرہ فروش ہیں، جو منافع خور ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ مرتب کر کے پیش کی جائے۔ جبکہ ہم نے دیکھا کہ تینوں اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ جو دونوں اسسٹنٹ کمشنر ہیں ارسلان سلیم اور اسلم مطلوب، ان کی جانب سے رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، لیکن ان کی جانب سے رپورٹ پیش نہیں کی جا رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ ستار ہکڑو کو ڈپٹی کمشنر آفس بلایا گیا، وہاں پہ ان کی سرزنش کی گئی، وہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں روز کی بنیاد پہ کارروائی کروں گا، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جب وقار مہدی جو ہیں، جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے، اور جو پرائس کنٹرول لسٹ کو جو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ستار ہکڑو نظر نہیں آئے ہمیں آج۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بات کی جائے تو چاروں سب ڈویژن کے اسسٹنٹ کمشنرز مختار کار آج کی میٹنگ میں موجود تھے، اور سب کو یہ آگاہ کیا گیا ہے اور سب کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ پرائس کنٹرول کے اوپر ضرور چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، لیکن اگر اسسٹنٹ کمشنر گلشن کی بات کی جائے ستار ہکڑو کی، تو یہ کیوں اس تمام سینیریو سے الگ نظر آتے ہیں، اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں؟ اس پر سوالیہ نشان اٹھتے نظر آتے ہیں ڈیپٹی کمشنر آصف جان صدیقی پر بھی، اور دوسری جانب کمشنر کراچی محمد اقبال میمن، جو کہ ہمیشہ پرعزم نظر آتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پرائس کنٹرول کے اوپر ہم نے سوشل میڈیا پیج بنایا ہے، واٹس ایپ نمبر بنایا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کمپلین کر سکتے ہیں، تو کیا ہم کمپلین کر سکتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کے حوالے سے جو اپنے فرائض سر انجام دیتے نظر نہیں آتے ہیں؟ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اللہ حافظ۔